जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज उत्तर प्रदेश पुलिस के जो कि हम लोग प्रैक्टिस सेट जीएसजीके का हल करने चल रहे हैं। उससे पहले आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी जो है वो अगस्त यानी इसी महीने में लास्ट में आ जाएगी। ये 90% कन्फर्म है कि इसी महीने की लास्ट में वैकेंसी आ जाएगी। इस महीने की लास्ट नहीं तो सितंबर स्टार्ट में वैकेंसी उत्तर प्रदेश पुलिस की 110% आ जाएगी। तो आप लोग उसी हिसाब से तैयारी को अपने जारी रखिए और वैकेंसी आने के बाद विशेष ध्यान दीजिएगा। आप लोगों को समय ज़्यादा नहीं दिया जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको समय दिया जाएगा तो 3 महीने या 2 महीने यानी दिसंबर या जनवरी आपका एग्ज़ाम करा दिया जाएगा। तो इसलिए आप लोगों से विनम्र निवेदन, मैं एक अध्यापक होके भी आपका अध्यापक या आपका दोस्त होकर आपसे एक विनम्र निवेदन कर रहा हूँ कि आप लोग प्लीज़ अपनी तैयारियों को पुख्ता कीजिए और अभी से प्रैक्टिस सेट कहीं ना कहीं हल करना स्टार्ट कर दीजिए। आप हमारे यहाँ मत कीजिए, हमें इससे नहीं है। आपको अगर अपना सपना पूरा करना है, आपके माँ बाप का सपना पूरा करना है तो हमारे यहाँ मत कीजिए, आप कहीं से प्रैक्टिस सेट कीजिए। लेकिन इस बार आपको उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी निकालनी है। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना पहला प्रैक्टिस सेट। हमारा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से पंजाब का कौन सा प्रसिद्ध वाद्ययंत्र लकड़ियों की कई झाड़ियों से बना होता है? तो वह चिक्का। चिक्का जो है ये लकड़ियों की कई झाड़ियों से बना होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जर्मन वॉच के ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत का निम्न में से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? तो भारत का 7वां स्थान प्राप्त हुआ था जर्मन वॉच ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने जनवरी 2021 में हिंद महासागर में पानी के अंदर ड्रोन का एक बेड़ा तैनात किया था? तो वो है चीन। चीन ने जनवरी 2021 में हिंद महासागर में पानी के अंदर ड्रोन का एक बेड़ा तैयार किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस देश ने जनवरी 2021 में पाकिस्तानी महिलाओं के लिए मलाला यूसुफजई अधिनियम पारित किया गया? तो वह है अमेरिका। अमेरिका में पाकिस्तानी महिलाओं के लिए मलाला यूसुफजई अधिनियम पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने जनवरी 2021 में घोषणा की कि वह तमिल भाषा और संस्कृति की रक्षा के लिए एक तमिल अकादमी जो है वो स्थापित करेगा? तो है दिल्ली। दिल्ली ने 2021 में जनवरी में एक घोषणा की कि तमिल भाषा और संस्कृति के बचाव के लिए वो तमिल अकादमी की स्थापना करेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व ब्रेल दिवस निम्न में से कब मनाया जाता है? तो विश्व ब्रेल दिवस जो है ये 4 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वियतनाम ने जनवरी 2021 में पहली आकर्षक कीमतों के कारण किस देश के खाद्य विशेषज्ञ विशेषकर चावल खरीदना शुरू कर दिया? अपनी आकर्षक कीमतों के कारण किस देश से खाद्य विशेषकर चावल खरीदना शुरू कर दिया? तो भारत। वियतनाम जो है 2021 में अपनी आकर्षक कीमतों के कारण भारत से चावल लेना प्रारंभ कर दिया। आरबीआई ने जनवरी 2021 में जुर्माना वसूली के संग्रह गतिविधियों समेत विभिन्न दिशा निर्देशों का उल्लंघन को लेकर किस पर 2.8 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था? तो वो बजाज फाइनेंस लिमिटेड है जिस पर आरबीआई ने 2021 में जुर्माना 2.5 करोड़ रुपए का लगाया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी के प्रिय भजनों में से एक वैष्णव भजन के रचयिता कौन हैं? तो वैष्णव भजन के रचयिता जो हैं वो नरसिंह मेहता जी हैं जो वैष्णव भजन के रचयिता हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का कौन सा भाग ऑस्टियोपोरोसिस यानी अस्थि सुषुप्ता से प्रभावित होता है? तो है हड्डियां जो हैं प्रभावित होती हैं। किसने मगध की राजधानी राजगृह को पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था? तो वो है अजातशत्रु। अजातशत्रु ने मगध की राजधानी को जो है वो राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था। आपको बताना है ये किस वंश से संबंधित थे? अजातशत्रु किस वंश से संबंधित थे? योगक्षेम महाम्याम किसका आदर्श वाक्य है? तो योगक्षेम महाम्याम जो है ये
LIC यानी ऑफ इंडिया, भारतीय जीवन बीमा निगम का ये उद्यवाक्य है। भारत और श्रीलंका को कौन सा जलडमरू मध्य अलग करता है? तो ये है पाक जलडमरू मध्य, जो भारत और श्रीलंका को एक दूसरे से अलग करता है। यहीं पर दीफू द्वीप है, जो इस समय बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है, और ये करंट अफेयर के क्वेश्चन में उत्तर प्रदेश पुलिस के एक पेपर में 100% आएगा। ये आप लोग लिख के ले लीजिएगा, दीफू आइलैंड। 1662 में पुर्तगाल के राजा ने इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को कौन सा भारतीय तटीय शहर दहेज के तौर पर दे दिया था? तो वो मुंबई है। अगला क्वेश्चन हमारा, किस भारतीय दार्शनिक विचारक को 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में अपने संबोधन के लिए याद किया जाता है? तो स्वामी विवेकानंद जी को 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन के लिए याद किया जाता है। भारतीय साहित्य में प्रारंभिक 20वीं शताब्दी के मुख्य हिंदुस्तानी लेखक धनपत राय को किस नाम से जाना जाता है? तो धनपत राय जी जो हैं, इन्हें मुंशी प्रेमचंद के नाम से जाना जाता है। हरिवंश राय बच्चन को उनके किस काव्य संग्रह के लिए जाना जाता है? तो मधुशाला के लिए हरिवंश राय बच्चन जी को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस संरचना को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अविभाजित भारतीय सेना के सैनिकों की युद्ध स्मृति में बनाया गया है? यानी कौन सा ऐसा स्थान है जहां प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय सेना में जो शहीद हुए थे उनकी याद में बनाया गया है या स्मृति में बनाया गया? तो वो है इंडिया गेट। किसकी आत्मकथा का शीर्षक गोल है? गोल किसकी आत्मकथा का शीर्षक है? तो ये मेजर ध्यानचंद जी की आत्मकथा का शीर्षक है। वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन हैं? तो वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक टिम बर्नर ली हैं। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मावर्त में स्थित था, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के बिठूर में है। ये जो महात्मा वाल्मीकि जी का आश्रम है, ये बिठूर में है, उत्तर प्रदेश के। अपनी कृति पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान के वीरतापूर्ण कार्यों का उल्लेख किसने किया? तो चंद बरदाई, उनके फ्रेंड थे यानी दोस्त थे। इन्होंने पृथ्वीराज रासो की रचना की। राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म उत्तर प्रदेश के झांसी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मथुरा कला किस काल के दौरान अपने शीर्ष पर थी? मतलब कि मथुरा कला जो है वो किसके काल के दौरान अपने शीर्ष पर थी? तो वो कुषाण है। कुषाण वंश के दौरान मथुरा कला शीर्ष पर थी अपने। अगला क्वेश्चन है हमारा, गुप्त काल का टेराकोटा यानी पक्की मिट्टी के ईंटों का बना भीतर गांव मंदिर उत्तर प्रदेश के कौन से शहर में है? तो वो है कानपुर। कानपुर में भीतर गांव मंदिर है, जो शायद लक्ष्मण जी का मंदिर है। वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? तो वाराणसी में जो ये विश्वनाथ मंदिर है, इन्हें रानी अहिल्याबाई ने निर्माण करवाया था इसका। उत्तर प्रदेश का लोकायुक्त भ्रष्टाचार विरोधी प्राधिकरण का पद कब सृजित किया गया? तो 1977 में लोकायुक्त उत्तर प्रदेश में सृजित किए गए। अगला क्वेश्चन है हमारा, फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण बादशाह यानी किसने कराया था? मुगल घाट का निर्माण तो औरंगजेब ने फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण कराया था। निम्न में से किस लोक नृत्य का आयोजन बुंदेलखंड क्षेत्र में फसल कटाई के समय किया जाता है? तो फसल कटाई के समय जो यहाँ पर बुंदेलखंड में नृत्य होता है उसे कर्मा कहा जाता है। बुंदेलखंड आप लोग ये 100% याद कर लीजिएगा। हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की वैकेंसी हो और बुंदेलखंड उसमें प्रश्न न पूछे, ऐसा हो नहीं सकता। तो बुंदेलखंड के बारे में आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। बुंदेलखंड से 100% एक क्वेश्चन आना ही आना है। अगला क्वेश्चन है हमारा,
आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो शाहजहां द्वारा आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण कराया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा, डेटा बुक भारत में जानवरों, वनस्पतियों और कवकों की दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों को दस्तावेजीकरण के लिए स्थापित एक राजकीय दस्तावेज है। तो ये रेड है, रेड डेटा बुक भारतीय जानवरों की। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कोशिकाओं का कौन सा भाग पशु कोशिकाओं में नहीं होता है? तो कोशिकत्व, कोशिका भित्ति जो है ये पशुओं में नहीं पाया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस जाति यानी स्पीसीज में बाह्य निषेचन होता है? तो यह मेढक, मेढक में बाह्य निषेचन होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानवों में आवाज़ द्वारा उत्पादित होती है, यानी आवाज़ कहाँ से उत्पादित होती है? तो ये सबको पता होगा, कंठ से आवाज़ उत्पादित होती है। निम्न में से कौन सी मृदा कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है? तो कपास की खेती के लिए काली मिट्टी उपयुक्त होती है, इसे कपासीय मिट्टी भी कहते हैं। निम्न में से कौन सा जानवर भारत में स्थानिक प्रजाति का उदाहरण नहीं है? वे जानवर जो केवल एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं। तो इनमें से कौन सा है? तो गाय, गाय जो है ये एक ही प्रजाति का उदाहरण नहीं है, यानी एक ही स्थानीय प्रजाति का उदाहरण नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो है उड़ीसा। उड़ीसा जो है ये भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। निम्नलिखित में से किस प्रकार का कोयला उच्चतम गुणवत्ता वाला होता है? तो एंथ्रासाइड कोयला जो है ये उच्चतम गुणवत्ता वाला होता है। भारत में ये नहीं पाया जाता, भारत में हल्का फुल्का जम्मू एंड कश्मीर में पाया जाता है। भारत के जम्मू एंड कश्मीर में एंथ्रासाइड का कोयला थोड़ा बहुत पाया जाता है। तो आज का हमारा प्रैक्टिस सेट इसी के साथ ख़त्म होता हुआ। आप लोग, हम जैसे बार बार आपसे कह रहे हैं, आप लोग अपनी तैयारियों को पुख्ता रखिए। हम बार बार आपसे यही कह रहे हैं, क्योंकि वैकेंसी इसी महीने के लास्ट में आ जाएगी। तो हम मिलते हैं अब कल। अगर आपको तैयारी करनी है तो आप बेहतरीन ढंग से करते रहिएगा। आज इस बार आपको अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है, नहीं तो फिर कोई बात नहीं है। आप लोग कैसे भी, हम ये नहीं कह रहे हैं आप हमारे यहाँ आइए पढ़ने, आप कहीं से भी पढ़िए, लेकिन पढ़िए ज़रूर। आप हमारे यहाँ मत पढ़िए, आप कहीं से भी पढ़िए, कहीं से भी प्रैक्टिस सेट लगाइए, लेकिन पढ़िएगा ज़रूर। क्योंकि माँ बाप का, आप जैसे जैसे आप उम्र होते जाएंगे वैसे वैसे माँ बाप आपके बूढ़े होते चले जाएंगे। तो आप उनके बूढ़े होने से पहले एक बार अगर नौकरी पा जाते हैं तो आप सोच लीजिए कितना बढ़िया रहेगा। आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे कल, तब तक के लिए जय हिंद।